नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी का सेक्शन 120 ए एंड 120 बी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और हिंदी में आपराधिक षड्यंत्र। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 120 ए का डेफिनेशन, 120 बी का भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, 120 ए का स्कोप ऑफ लाइबिलिटी पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे और केस लॉस वगैरह देख लेंगे। ठीक, तो अभी तक आपने हमारे चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक शेयर दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और ये जो नोट्स तैयार किया मैंने जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से तैयार किए, तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सेक्शन 120 ए क्या डिफाइन करता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डेफिनेशन देता है, दो या दो से ज़्यादा जब लोग एग्री होंगे किसी कार्य को करने के लिए। कैसा कार्य होना चाहिए? तो एन इलीगल एक्ट, कैसा एक्ट होना चाहिए? इलीगल एक्ट होना चाहिए। एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, देखिए एक ऐसा एक्ट होना चाहिए इलीगल नहीं है बट उसका करने का तरीका इलीगल होना चाहिए। बाय इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज डिजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये देख लेते हैं किस तरीके का एक्ट होता है, इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है। सेक्शन 120 ए आईपीसी 1860 में डिफाइन किया इसका इंग्रेडिएंट्स। देखिए दो इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर, दो और दो से ज़्यादा व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, यानी कि एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि दो और दो से ज़्यादा व्यक्ति होना चाहिए। एग्रीमेंट टू डू, कैसा एग्रीमेंट करेंगे वो? तो इलीगल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट करेंगे और लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स के जरिए एक्ट करेंगे। राइट, तो देखिए मैं आपको बता दूं इसके बारे में, अभी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। स्कोप ऑफ लाइबिलिटी देखते हैं कि लाइबिलिटी कहाँ तक होगी किसी का, इसका क्या प्रूफ, कैसे प्रूव करेंगे कि लाइबिलिटी किसी के ऊपर इम्पोज होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो देखिए इस केस में क्या बताएगा, इन द केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेयर एग्रीमेंट, देखिए सिर्फ एग्रीमेंट ही जो है सफिशियंट टू प्रूव इम्पोज लाइबिलिटी। ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी किया कि जेड को हमें मारना है, अब तो यहाँ पर खाली मेयर एग्रीमेंट ही है कि जो प्रूव कर देगा कि आपने कॉन्स्पिरेसी किया है जेड को मारने के लिए। ठीक, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ सम ओवरटेक्ट, यानी कि इसमें जो है एग्रीमेंट ही जब इम्पोज कर रहा है तो ओवरटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ओवरटेक्ट का मतलब क्या है कि खुले में क्रिमिनल एक्ट करना, मतलब कि क्रिमिनल एक्ट करना बेधड़क बेझिझक। राइट, ओपनली एक्ट, ओपनली टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। ओके, सेकेंड जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू डू अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स देयर इज अ रिक्वायर्ड टू ओवरटेक। देखिए यहाँ पर ओवरटेक रिक्वायर्ड है, विच शुड बी कमिटेड बाय टू और मोर पर्सन, दो या दो से व्यक्ति का ज़्यादा एग्रीमेंट हो और वो ओवरटेक करे। इसका मैं एग्जांपल आप लोगों को दे दूं कि सोचिए ए एक कस्टम ऑफिसर है, क्या है? कस्टम ऑफिसर है, और बी जो है एक सेल्समैन है। राइट, ए जो है कुछ, बी जो है कुछ सामान इंपोर्ट करता है, कहाँ से? विदेश से इंपोर्ट करता है सामान, ठीक है ना, इंपोर्ट करता है। तो ए के यहाँ पर जब ये चेकिंग कर रहा होता है, कस्टम ऑफिसर है, जब एयरपोर्ट पे चेकिंग कर रहा होता है, तो ए और बी दोनों मिलके, बी और ए दोनों मिल जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरा सामान जो है पास करा दो विदाउट कस्टम। तो ए कहता है चलो ठीक है, हमने विदाउट कस्टम आपका सामान जो है हम पास करा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है कि ए जो है गलत काम कर रहा है, यहाँ पर ओवरट एक्ट की ज़रूरत पड़ा। किस लिए ओवरट एक्ट की ज़रूरत पड़ा? क्योंकि ए ने लीगल काम को, यानी कि कस्टम ड्यूटीज़ को लेना था, लीगल काम को इलीगल वे में उसने डन कर दिया, तो यहाँ पर ओवरट एक्ट हो गया। तो यहाँ पर ओवरट एक्ट ज़रूरी होता है इसका सेकेंड एसेंशियल में। इसके दो फॉर्म होते हैं, जैसे कि एसेंशियल्स में दिया गया है कि ओवरट एक्ट इज़ नॉट नेसेसरी, किसमें? इलीगल एक्ट, जब जो एक्ट ही है किसी का मर्डर करना है और उसके ऊपर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो कि कैसे इसको मारना है, तो वो इलीगल एक्ट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ओवरट एक्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एग्रीमेंट ही काफ़ी है। बट इलीगल, जो लीगल एक्ट है, तो हमें कैसे पता चलेगा इस बंदे ने इलीगल काम किया है? तो वहाँ पर ओवर एक्ट की ज़रूरत पड़ता है लीगल एक्ट को इलीगल बनाने के लिए। देखिए दो इम्पोर्टेंट केसेस हैं जो कि उत्तराखंड एपीओ में केसेस पूछे गए हैं, मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2002 और देवेंद्र पाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया गया है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है।
तो एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन एंड ओवर्ट एक्ट इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में ओवर्ट एक्ट होना जरूरी है। प्लान और स्कीम अकम्प्लिश्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति कोई प्लान और स्कीम तैयार करना। प्रूफ कैसे होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, बहुत ही बड़ा मसला होता है प्रूफ करना। तो देखिए प्रूफ के लिए क्या कहा गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वेरी एक्सटेंसिव और इम्पेकेबल है। तो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 दो प्रिंसिपल देता है, यानी कि दो रूल देता है। अगर ये दो रूल फॉलो होते हैं तो कॉन्स्पिरेसी जो है प्रूफ हो जाएगा। पहला रूल क्या है, प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी एविडेंस कि जहाँ पर एक्ट हुआ है, जहाँ पर कमीशन ऑफ एक्ट हुआ है, तो वहाँ पर कुछ एविडेंस वगैरह मिलता है, एग्रीमेंट मिलता है, दो बंदों का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, यानी कि ए प्लस बी जो है वहाँ पर पाए जाते हैं और सी जो है मरा पाया जाता है। तो यहाँ पर ये दो बंदे मिल गए, एविडेंस पहला नंबर। अगर ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम अब देखेंगे कि इन्होंने ऐसा कोई कार्य किया है क्या, जो रिटर्न हो, चाहे डन हो, रिटर्न में हो या फिर कहा गया हो ऐसे ही रेफरेंस के तौर पे, या फिर कॉमन इंटेंशन उनका देखा जाएगा। तो मतलब कुछ भी उनके खिलाफ पाया जाता है तो वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी प्रूव होगी, एग्रीमेंट वगैरह पाया जाता है। तो अगर ये सेकंड भी डन हो जाता है तो थर्ड नंबर क्या कहता है, एनीथिंग सेड डन और रिटर्न, कुछ भी हो जो डन हो चुका हो, कुछ भी चीज़ उनसे पाया जाता है कि इन्होंने ही जो कॉन्स्पायर किया इस चीज़ को। बाय द कॉन्स्पेरेटर्स आफ्टर द कॉमन इंटेंशन, देखिए कॉमन इंटेंशन पाया जाता है, फॉर्म बाय द वुड बी एडमिसिबल, यानी कि ए और बी ने दोनों का कॉमन इंटेंशन था कि सी को हमें मर्डर करना है, सी को हमें मारना है, कॉन्स्पिरेसी करके किसी भी तरीके से गड्ढा खोद के हमें पीट बनाना है, उसके अंदर सी आके गिर जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का, या फिर दोनों ने एग्रीमेंट कर ले कि सी को हमें मारना है। तो इन सब चीज़ों को फुलफिलमेंट करने के बाद ही जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो प्रूफ हो पाएगी। सेक्शन 120 बी क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या पनिशमेंट है। तो इसमें पनिशमेंट देखिए, डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड सेल वेयर नो एक्सप्रेस और पनिश, मतलब किसी भी तरीके से पनिशमेंट दी जा सकती है। वो डिपेंड करेगा केस क्या है और प्लीडिंग करने वाला, क्रिमिनल केस करने वाला और जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या प्रूव करता है। पार्टी ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टर्म अप टू 6 month, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट भी करके बताइए अगर कुछ गलतियाँ हो तो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।